अब आजकल बड़ी अफवाह फैला रखी है इन लोगों ने, बस ये लोकसभा चुनाव हो जाएं, उसके बाद तो संविधान बदल के दिल्ली को फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे। उसके बाद चुनाव फैला रखी नहीं फैला रखी, विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे? ये देश किसी की पिताजी की जागीर थोड़ी है कि ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 62 विधायकों के साथ दिल्ली की सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर अपना विश्वास लेना पड़ गया। और विश्वास लेने के लिए, विश्वास मत प्राप्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, यानी कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही भलाई होगी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने जो विधानसभा की बैठक हुई, और आज विधानसभा के अंदर केजरीवाल साहब ने अपने लिए अपना पूरा विश्वास फिर ले लिया। एक विश्वास जिन्हें कभी कुमार विश्वास कहा जाता है, वो तो कभी के खो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का और दिल्ली के नुमाइंदों का विश्वास केजरीवाल को फिर मिला। आज दिल्ली विधानसभा में जो केजरीवाल का संबोधन था, वो कहीं अग्रेसिव दिख रहे थे, कहीं वो भावुक दिख रहे थे, कहीं पर वो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे थे, कहीं पर वो अपने विधायकों को सैल्यूट कर रहे थे। अलग अलग रोल थे उनके, और कहीं पर ये कह रहे थे कि किसी के बाप की, ये वो जो कह रहे थे, आप खुद सुनिए। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में हमारी मेजॉरिटी है और आज ये विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन लाने की क्या जरूरत पड़ी, वो संक्षेप में कल मैंने बताया था ये प्रस्ताव रखते हुए कि मेरे पास 2 एमएलएज आए जिन्होंने कहा जी ये बीजेपी वाले आए थे और हमें ऑफर कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे आम आदमी पार्टी की, सारे एमएलए तोड़ लेंगे, 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलएज ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। जैसा भी मेरे भाई राजेश ने बताया, राजेश गुप्ता जी ने, कि ये कहते हैं सबूत दो। क्या, कैसे सबूत दें, किस चीज का सबूत दें? कभी किसी रिश्तेदार के जरिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के जरिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूंगा। किस चीज का सबूत दें? तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं, ये बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी।
मात्र 12 साल के बाद आज नेशनल पार्टी बन गई। तो आज इनको खतरा और डर भविष्य का केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है। और ये भी जानते हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं जब चर्चा करते हैं लोगों के साथ, लोगों में, मैं तो ये बता रहा हूं, ये मेरी भावनाएं नहीं है, लोगों की, जनता के अंदर जो चर्चा चल रही है, कुछ लोगों का ये भी कि आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़ रही है, दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। याद करो 2014 में मई के महीने में क्या जबरदस्त बहुमत लेके मोदी जी आए थे, क्या जबरदस्त। उसके बाद हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था, ऐसे लग रहा था जैसे इस घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जब 2015 में ये घोड़ा दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इसको रोक लिया। और केवल रोका नहीं, 70 में से 67 सीट बीजेपी केवल 3 पे सिमट गई। तो लोगों को क्या कहना है कि तब से इन लोगों ने ठान लिया कि इस पार्टी को तो नहीं छोड़ना, इस पार्टी को तो कुचलना है किसी भी तरह से। और फिर अक्सर देखा गया इस तरह की नई पार्टियां आती हैं, आंदोलन से निकलती हैं, बनती हैं और फिर एक ही चुनाव में खत्म हो जाती हैं। इनको पूरी उम्मीद थी कि एक चुनाव के बाद हम इतना इनको तंग करेंगे, आने के बाद इन्होंने बहुत तंग किया, हमें काम नहीं करने दिया इन लोगों ने, लेकिन 5 साल के बाद इनको उम्मीद थी चलो 2015 तो जीत गए, 2020 में इनकी सरकार नहीं बनने दें। फिर 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट, ये 8 सीटों में से 2019 में इतने भारी 303 सीट लेके लोकसभा के अंदर जीते, लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर आके हार गए। तो इनको ये दिल्ली की हार पच नहीं रही। जो काम हम लोग कर रहे हैं इनके पास उसका काट नहीं है। जो काम हम लोग कर रहे हैं ये वो काम नहीं कर सकते। हमने क्या क्या काम किए, हमने पिछले पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सबसे बड़ा काम किया। दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह बिजली फ्री हो गई और बिजली 24 घंटे हो गई। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से गुजरात के अंदर तुम्हारी सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है। एक राज्य के अंदर बिजली फ्री करके दिखा दो, तुम बिजली 24 घंटे करके दिखा दो। एक राज्य के अंदर इतने बड़े बड़े पावर कट लगते हैं, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के, पंजाब के अंदर 1 साल में 0 पावर कट हो गया। दिल्ली के अंदर 0 पावर, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। तुमसे ना 24 घंटे बिजली आती, तुम्हारे राज्यों में ना 24 ना फ्री बिजली आती। इतनी महंगी बिजली आती है, इतने पैसे लेते हो जनता से। दिल्ली के अंदर हमने और अब पंजाब में कर रहे हैं, शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया। पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज शिक्षा के लिए जाना जाता है दिल्ली को कि स्कूल बड़े अच्छे हो गए, शानदार शिक्षा, हैप्पीनेस करिकुलम। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारा हैप्पीनेस करिकुलम की क्लास अटेंड करके जाती है। दिल्ली ने देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। और इनके स्कूलों को उठा के देख लो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को उठा के देख लो, क्या हालत बना रखी है। उनके अंदर जानवर घूम रहे हैं, ये टूटी पड़ी हैं, दीवारें टूटी पड़ी है। कितने गरीबों के बच्चों का भविष्य जो है इन्होंने अंधकार में डाला हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, इतने सारे स्कूल तो छोड़ो, 10 स्कूल तुम अपने गुजरात में, मैं तो इतना घूमा गुजरात में चुनाव पर, एक स्कूल नहीं मिलता था जो इन्होंने ठीक कराओ। 30 साल के अंदर तुमसे एक स्कूल ठीक नहीं हुआ। ये काम तुम नहीं कर सकते, इसलिए इनको तकलीफ है। हमने दिल्ली में अस्पताल इतने बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिसमें गली गली के अंदर लोगों को इलाज मिलने लगा। तुम भी कुछ अच्छे, तुम लंबी लकीर तो खींच के दिखाओ यार, तुम कुछ अच्छा काम तो करके दिखाओ। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं बुजुर्गों को। और ये सारे काम पंजाब में भी हो रहे हैं। पंजाब में दिल्ली से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में तो 540 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, पंजाब में 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कर दी इन्होंने, इतना विरोध किया, लेकिन सारी महिलाएं तो हमारे साथ ही हैं। दिल्ली के अंदर पानी कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया, घरों में पानी नहीं आता, कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया।
पानी फ्री कर दिया। कच्ची कॉलोनियों को लेके इन्होंने सबसे ज्यादा राजनीति की। अगर काम किया तो हमने किया। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़क बनाने का, पानी की लाइनें बिछाने का, हमने सीवर की लाइनें बिछाने का हमने काम किया। पंजाब अभी 2 साल हुए हमें आए हुए। पंजाब के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। गांव गांव के अंदर इरिगेशन, सिंचाई का पानी पहुंच गया। गांव गांव के अंदर जहां पहले पानी नहीं मिलता था, अब गांव गांव के अंदर सिंचाई का पानी पहुंच गया। हमसे सीख लो, हमें सारे काम करने आते हैं। हमसे भी नहीं सीखोगे और काम भी नहीं करने दोगे। अभी डिलीवरी ऑफ फ्री सर्विसेज, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फ्री सर्विसेज, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, फोन करो और आपके घर आके सरकार काम करेगी। दिल्ली में भी लागू हो गया, पंजाब में भी लागू हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमें डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन नहीं करने दी। घर घर हम राशन पहुंचाना चाहते थे, इन्होंने दिल्ली में नहीं करने दी, हमने पंजाब में जाके लागू कर दी। अभी 10 दिन पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं पंजाब में। हम लोग व्यवस्था बदल रहे हैं। हमने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, लोगों का इलाज किया, लोगों के बच्चों को पढ़ाया, पानी का इंतजाम किया, बिजली का। हमने 2 करोड़ लोगों का दिल जीता, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। दोनों 2 किस्म की राजनीति अब देश के लोगों को तय करना है। एक पाप की राजनीति है, एक पुण्य की राजनीति है। इस देश को पाप की राजनीति चाहिए या इस देश को पुण्य की राजनीति चाहिए, ये लोगों को तय करना है। अब आजकल बड़ी अफवाह फैला रखी है इन लोगों ने। बस ये लोकसभा चुनाव हो जाएं, उसके बाद तो संविधान बदल के दिल्ली को फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे। उसके बाद चुनाव फैला रखी नहीं फैला रखी, विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे? ये देश किसी की पिताजी की जागीर थोड़ी है कि ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे। मैं आज बीजेपी से जानना चाहता हूं, ये चुनाव इसी बात पे हो जाए, दिल्ली के लोगों से जाके वोट मांगो, बोलो तुम्हारा वोट का अधिकार छीन लेंगे, वोट दो हमको। मजाल जो तुमको। आज बीजेपी स्पष्ट कर दे कि लोकसभा के बाद दिल्ली की विधानसभा को भंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी के ऊपर चुनाव हो जाए इस बार। आप भी जा जाके गली गली में बोलना और गली गली में लोगों को बताना कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो तुम्हारा बीजेपी वोट का अधिकार छीनने वाली है। बीजेपी खुल के अंदर बोल रही है और बीजेपी को हम ललकारेंगे, अगर हिम्मत है तो करके दिखा दो। और एक और आप सबसे विनती है कि विधानसभा भंग करें या ना करें, हम यहां सत्ता के लिए नहीं आए, हम यहां सेवा के लिए आए हैं। काम करते रहना। हम एमएलए रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, विधानसभा रहे ना रहे, पूरी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर की है, सत्ता के लिए नहीं। हमने सर्विस, सेवा के लिए हम लोगों ने न्यौछावर की है। बीजेपी वाले राजनीति में सत्ता के लिए आए हैं, उनके लिए ये सत्ता की लड़ाई है, हमारे लिए ये सेवा की लड़ाई है। ये खूब षड्यंत्र रचेंगे, ये बार बार सत्ता को इस्तेमाल करके हमें कुचलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के आशीर्वाद से बार बार उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। जितनी बार ये कुचलने की कोशिश करेंगे हम फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी मक्कारी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक नहीं 100 अभिमन्यु इस पार्टी के अंदर हैं। आप जितने चक्रव्यूह रचोगे उससे ज्यादा भेद के हम बाहर निकल आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस जो प्रपोजल मैंने कल रखा था उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया कि इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी। मैं थोड़े से नंबर बता देता हूं कि एक भी आदमी हमारा नहीं टूटा। हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। अभी यहां पे विधानसभा में 54 मौजूद हैं, 2 बीमार हैं, 3 आउट ऑफ स्टेशन हैं, 2 जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, और एक के यहाँ शादी है। 54 यहां मौजूद हैं, एक भी नहीं टूटा इनमें से। तो ये दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के कुछ अंश हमने आपको दिखाए। आपको क्या लगता है कि क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां हार मान चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने? आपको क्या लगता है जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 में तो शायद भाजपा जीत जाएगी लेकिन 2029 में हम हराएंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल हैं बाकी सभी, क्या उनमें कुछ इस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है, उनको कुछ ऐसा लगता जा रहा है कि 2024 उनके हाथ से निकल चुका है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।